अच्छा बच्चों, आज हम डिग्निटी ऑफ लेबर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 3 पर है। सेक्शन ए, कॉम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको एक सवाल दिया गया है, फिर उसके 3 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। आपने उनमें से सही जवाब का इंतखाब करना है। ए, व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन, यानी लफ्ज लेबर का क्या मतलब है। तो अगर आप सबक के पहले जुमले को पढ़ें तो उसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। ऑप्शंस है asking others to do work, 2 work, 3 being independent। पहले जुमले में ही लिखा है लेबर मीन्स वर्क, तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 वर्क है। दूसरे सवाल को पढ़िए। Which of the following word is closest in meaning to the word mending? अब आपके पास यहां पर ऑप्शंस है 1 टू ब्रेक इनटू पीसेस, 2 टू बिल्ड समथिंग, 3 टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड। तो अगर आप याद करें तो सबक में हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों की खुद मुरम्मत करते थे और वहाँ पर मुरम्मत यानी ठीक करने के लिए लफ्ज़ मेंड का इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ये सही है, टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड। क्वेश्चन सी, व्हाई शुड वी हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स? हमें घर के कामों में मदद क्यों करनी चाहिए? एक तो इससे वो काम जल्दी हो जाता है, दूसरी बात ये कि इस तरह से हम अपने घर के उस फर्द की मदद करते हैं जो सारा दिन ये सारे काम करते हैं, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस तरह से हमारा वक्त बच जाता है। क्वेश्चन डी, व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट डूइंग आवर ओन वर्क, यानी अपने काम खुद करने के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें क्या हैं। जब हम अपना काम खुद करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट भी होते हैं और हम कामयाब भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अगर अपना होमवर्क खुद करता है तो होमवर्क करने के साथ साथ वो चीज़ सीख भी लेता है। इसी तरह अपना काम खुद करने से हमारे अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है। अब आए सेक्शन बी की तरफ, वर्किंग विद वर्ड्स। राइट अपोजिट्स फॉर दीज वर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। इन अल्फाज के अपोजिट लिखिए और ये अल्फाज जो है आपको इस सबक में मिल सकते हैं। ए, नेवर, तो इसका जो अपोजिट है वो एवर है। बी, नो वन, इसका अपोजिट एवरीवन। सी, क्विकली, अपोजिट स्लोली। डी, लाइक्ड, डिसलाइक्ड। फ्रेंड, एनिमी। वेंट, केम, कम, गो। फूलिश, wise। 2. Fill in the table. Change the ending of the missing word by adding or removing s or es। कार्स लिखा हुआ है तो सिंगुलर में हम इसका s हटाकर लिख देंगे। बस इसका es हटाकर हम सिर्फ बस लिख लेंगे। हैट के सामने हैट्स लिख देंगे। ग्लास के साथ es लिख देंगे और ये ग्लासेस बन जाएगा। फॉक्सेस का es हटाकर फॉक्स लिख देंगे। बॉक्स के साथ es लिख देंगे तो ये बॉक्सेस बन जाएगा। एनाग्राम्स आर वर्ड्स मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। मेक एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जब आप किसी वर्ड के लेटर्स को आपस में उनकी पोजीशन को इधर उधर कर लेते हो, यानी एक दूसरे के साथ बदल लेते हो और इससे एक नया वर्ड बनता है, इससे एक और वर्ड बन जाता है, इसको एनाग्राम कहते हैं। अब नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लेटर्स में आपने रद्द-बदल करना है और एक और वर्ड बनाना है। पहला वर्ड है रेस, तो अगर आप सी को पहले लिख दे, फिर ए लिख दे, फिर आर ई लिख दे तो केयर बन जाएगा। दूसरा वर्ड है पार्ट, अगर आप टी आर ए पी लिख दे तो इससे लफ्ज ट्रैप बन जाएगा। अगला वर्ड हर्ट है, तो अगर आप EARTH लिख दे तो ये अर्थ बन जाएगा। अगला वर्ड नी है, आप अगर के को पहले लिख के डबल ई को बाद में और आखिर में इन लिख दे तो लफ्ज कीन बन जाएगा। अच्छा, अब हम सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज की तरफ आते हैं। इन मिसालों को गौर से पढ़ें। ब्लैक एंड वाइट, he is old but he is strong, big or small. Do you like the green pencil or the blue pencil?
अगर आप पहली मिसाल को देखें तो लफ्ज एंड ने ब्लैक और वाइट वर्ड्स को आपस में मिलाया है। दूसरी मिसाल में ही इज ओल्ड एक क्लास है, एक जुमला है। ही इज स्ट्रॉन्ग भी एक जुमला है और बट ने इन दोनों जुमलों को आपस में मिलाया है। अगर आप देखें तो ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ही स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है, वो ताकतवर है, ये एक अच्छी बात है। तो ये दोनों बातों में से एक बात इंसान को अच्छी लगती है, दूसरी बुरी। तो जब दोनों में आपस में तजाद हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम बट से ऐसे क्लासेस को आपस में मिलाएंगे, बिग और स्मॉल। जब आपके पास ऑप्शंस हो, कोई आपसे कहे कि आपने छोटी वाली गाड़ी लेनी है या बड़ी वाली, तो हम कहते हैं छोटी वाली गाड़ी लेनी है या बड़ी वाली। हम ये नहीं कहते कि क्या आपने छोटी वाली गाड़ी लेनी है और बड़ी वाली। तो यहाँ पे हम और का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। अगली मिसाल में फिर से और का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आपको ग्रीन पेंसिल और ब्लू पेंसिल में एक को सेलेक्ट करना है। सवाल है, पुट suitable conjunctions in the following blanks and write the complete sentences in your notebook. I have lost my knife and fork. यहाँ पे आपने चूंकि नाइफ और फोर्क दोनों खोए हैं इसलिए आपको एंड लगाना है। She is very thin but she eats a lot. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाती हैं। Are you going to buy a shirt or a pair of trousers? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, आप शर्ट खरीदने जा रहे हो या आप ट्राउजर्स खरीदने जा रहे हो। इज दैट अ रॉबिन और अ स्वालो? माई फादर एंड माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट। आई कैन सिंग बट आई कैंट विसल, यानी मैं गा सकता हूं लेकिन मैं सीटी नहीं बजा सकता। 2. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। पे अटेंशन टू द कंजंक्शन यूज्ड। अच्छा, अब आपने इन जुमलों को पूरा करना है लेकिन हर जुमले के आखिर में कंजंक्शन दिया गया है, इसलिए आपने कंजंक्शन को देखकर उसका ख्याल रखकर आगे का जुमला मुकम्मल करना है। ही इज टॉल एंड थिन बट ही इज स्ट्रॉन्ग। वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड प्लेड विद देम। वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट दे वर नॉट एट होम। डी. वी शैल बाय इट इन द मार्केट और ऑर्डर इट ऑनलाइन, यानी या तो हम ये बाजार में ख़रीद लेंगे या फिर ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर लेंगे। वी शैल बाय इट इन द मार्केट एंड ब्रिंग इट होम। हम ये मार्केट में ख़रीद लेंगे और घर ले आएंगे। वी शैल बाय इट इन द मार्केट बट विल नॉट ऑर्डर इट ऑनलाइन। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जो है ये ज़रबुल मिसल को कहते हैं, यानी किसी की कही हुई कोई मशहूर बात। Here are some English proverbs, sayings. Read these expressions and talk about them with your class. When do we use them? पहला proverb है, never do things by halves, यानी कभी भी कोई काम अधूरा मत छोड़ना। ये proverb हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना कोई ज़रूरी काम दरमियान में छोड़कर किसी गैर ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो। Better late than never. देर से आना न आने से बेहतर है। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी तेज़ चला रहा है तो आप उनसे कहे गाड़ी आराम से चलाए। बेटर लेट देन नेवर, यानी अगर हम देर से पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम पहुंच ही ना जाए, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो वो बुरा है। सी. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। इस मुहावरे का मतलब ये है कि अगर एक मुश्किल काम में आपकी मदद ज़्यादा लोग करेंगे तो वो काम आसान और हल्का हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें एक गाड़ी को 3 लोग धक्का दे रहे हैं, अगर इन लोगों के साथ 3 लोग और मिल जाएंगे तो इस काम के करने में हर एक आदमी को कम ताकत की ज़रूरत होगी और ये काम आसान हो जाएगा। डी. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अच्छा, इस मुहावरे का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़ ख़राब होनी शुरू हो गई है तो आप उसे वक्त पर ठीक करें। ऐसा ना हो कि फिर ये इतनी ख़राब हो जाए कि इसको ठीक करना मुमकिन ही ना हो। ई. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये मुहावरा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक ही काम को बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हो और वो काम एक बंदे का हो। मिसाल के तौर पर किचन में कोई सालन पक रही है,
हर कोई आकर उसमें चम्मच मारता है, हर कोई आकर उसमें नमक डालता है, हर कोई आकर उसमें मसाला डालता है, तो इस सालन का क्या बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।